आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं हूं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो जुड़िए अगले आधे घंटे हमारे साथ और हमारे मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपके मन में जो संशय है, आपके जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे जुड़े पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर्स पर आपको फ़ोन करना है और इसमें 3 नंबर फ्लैश हो होंगे। एक नंबर है फॉर अपॉइंटमेंट, जिसपे आपको अगर आचार्य जी से विशेष तौर पर बात करनी है तो रोजाना सुबह 11 से 12 के बीच में उस नंबर पर आपको डायल करना है, इनसे बात करना है। दूसरा, जो 2 और नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपको अपनी बातें, अपनी जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस नहीं करना है, जो आचार्य जी बताते हैं आप। जी बिल्कुल धर्मराज जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपके प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी बन जाए। दर्शकों मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेरा जो 2 मूल मंत्र मैं आपको डेली देता हूँ, 2 मूल मंत्र के लिए आप फॉलो करेंगे ना तो जीवन में कम से कम ज्योतिष पर सब ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला, मेरा जो पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी से मिलना पड़े, लाइव काज करने बात करना पड़े, फोन में बात करना पड़े, कभी समस्या अपना नहीं बताइए। दूसरा क्या होता है, अधिकतर अपराध में ठगी के शिकार हो जाते हैं। हमारे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न ले लेते और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। वापस क्यों नहीं होगा? रत्न मिलता आपको 1,000 का, आपसे ले कोई 1 लाख, वापस कैसे होगा? तो इससे बचने का मेरा दूसरा मूल मंत्र जो है, आप किसी से रत्न जब लेते हैं उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठग नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा बीच बीच में 90% वापसी के साथ उपलब्ध है दर्शक। और यही कारण है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर लगता है कि आचार्य शिवानंद जी का फी बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से 11,000 फी है, मैंने स्टूडेंट के लिए 7,000 किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। इसका मैंने आपको कई उदाहरण दे चुका हूं, मैं फिर आज बता दूं। 24 कुंडली का बनना, नंबर 1। समस्या का नहीं बताना, नंबर 2। 10% काट के पैसे वापस करना, नंबर 3। 1 घंटे समय की बुकिंग होना, नंबर 4। बहुत सारी बातें दर्शकों, तो इन सब बातों को देखेंगे आपको लगेगा वास्तव में मेरा फीस वास्तव में बहुत कम है। तो आप कभी भी इसको नजरअंदाज नहीं कीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, आपके फिजिकल रेफरेंस, फिजिकल प्रॉब्लम, सारी चीजों को फाइंड करता है। तो आप जुड़े रहिए कार्यक्रम से। और आपका जो 4 अपॉइंटमेंट नंबर है उस पर तो 11 से 12 बात होता ही है। किन्हीं को अच्छा कार्यक्रम लगता हो और अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप उस नंबर पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जुड़ चुके हैं, रमाकांत जी हैं। सर प्लीज डिटेल बताइए अपना। जी सर, मेरा 2026 कैसा रहेगा? वैसे हम नहीं बताते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए, अपना नाम बताइए, जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और तब तो पता लगेगा ना, का स्थान बताइए। और उससे बड़ी बात, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। नहीं, जिनका भी फोन लग जाता हो ना तो टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके टीवी का आवाज ना मेरे पास में आएगा, मेरा आवाज आपके पास आकर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप इन्होंने फोन काट दिया है। ओके, कोई बात नहीं। खैर, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कुछ बातें। जो हमारे कॉलर हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
तो जब आप फोन करते हैं तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि बातचीत अच्छे से हो जाए। तो अच्छी बातचीत, कम्युनिकेशन बेहतर तभी हो सकता है जब आप नेटवर्क एरिया में रहेंगे। और दूसरा, टीवी पर नहीं सुनेंगे। टीवी पर अगर सुनकर आप बातचीत करेंगे तो बातचीत ना आपको समझ में आएगी ना मुझे समझ में आएगी, जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे। 100%। तो गिरिराज जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया। गिरिराज जी, अपना डिटेल बताइए आप। 28 अक्टूबर 1960। टाइमिंग क्या है सर? 28/10/1962। ठीक है, टाइमिंग 10 अक्टूबर। जन्म का समय? जन्म का सुबह 5:45 है सर। 5:45 AM। जगह क्या है सर? 5:45 प्रातः। हाँ, ठीक। जगह कहाँ पे है जहाँ जन्म हुआ, जन्म स्थान? गिरिराज जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान सीकर। हेलो, सीकर 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 राजस्थान। सीकर राजस्थान। जी, सीकर राजस्थान। ठीक है, आप भी टीवी का वॉल्यूम कर दीजिए सर। आपकी आवाज के साथ आपके टीवी का आवाज आ रहा है। टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, फोन पे सुनिए। क्या नाम है आपका? गिरिराज किशोर शर्मा। गिरिराज किशोर जी। जन्म कुंडली बनी है गिरिराज जी? नहीं सर। क्या 1962 का जन्म है। कितना उम्र हो गया आपका? गिरिराज किशोर शर्मा। मैंने पूछा आपका उम्र कितना हो गया? 63 निकल गया। 63 साल। 63 63 निकल गया आपका। 64 में ही निकल गए और आपने अब तक कुंडली नहीं बनाया। आश्चर्य लग रहा है, कहने पर कुंडली है ही नहीं, तो कैसे आपको पता लगेगा? कैसे समस्या जानेंगे आप? आश्चर्य लग रहा है। ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि तुला राशि हो रखी जी है। सर। आवाज मिल रहा है आपको? जी सर। टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फोन से सुनिए। कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपको रखे तुला राशि। सबसे पहले आपका सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तो आपके जीवन में कभी न कभी कोई केस मुकदमा का परेशानी बना देगा। दूसरा बात, मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है और आपके नौमास कुंडली में शनि नीच का बैठा है केतु के साथ। तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं होने देता है, पत्नी का हेल्थ खराब हो जाना या पत्नी की आयु में बाधक बनता है। यदि टाइम सही है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता आपकी कुंडली के अनुसार, चूंकि कुंडली आपकी बनी नहीं है तो डाउट है टाइम का भी। आपके लग्न 29 डिग्री में हो रहे हैं, 4 मिनट में पूरा कुंडली बदल जाएगा। यदि ये टाइम सही होगा तो ऐसे व्यक्ति 99% गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जॉब से रिटायर करते हैं। आप कोई जॉब में थे गिरिराज जी? आवाज मिल रहा है आपको? हाँ मिल रही है सर। मैंने पूछा आप कोई जॉब में थे? हाँ था सर, था। थे। हमारी क्या गवर्नमेंट जॉब थी? जी सर। जी, आपने मुझे नहीं बताया, मैंने बताया आपको, है ना? तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। संतान पक्ष के बारे में जानना है। बोलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ बोला नहीं जाता है, यहाँ पे बोला नहीं जाता है। 64-65 ईयर में, 63 में, 64 में संतान की बात करते हैं आप। इतना 10 साल 20 साल से कहाँ थे आप छुपे हुए? बात को समझिए, बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आपका 63-64 हो गया तो आपका मैडम का उम्र कम से कम 55 हो गया हुआ। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, शनि बैठा हुआ है पंचम घर में, केतु बैठा हुआ है। संतान को तो छोड़िए, अभी दूर की बात। सबसे पहले आपको ऑपरेशन करवाने का प्रयास करेगा। अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ा धन क्या होता है? निरोगी काया। तो आपकी कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना है, मंगल भी नीच का बैठा हुआ है। बहुत जल्द आपको ऑपरेशन कराने का योग बन रहा है। अपना हार्ट चेकअप करवा लीजिएगा। ये माँ का आशीर्वाद है। आज तक मैंने जो भी देखा है, जो कहा है ना, वो कभी मेरा मिसिंग नहीं होता है। तो आपकी पत्नी तो बनी भी नहीं है, आपके पत्नी पर भी खतरा है, आपको संतान के लिए भी दिक्कत है और साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी परेशान करेगा। तो सबसे पहले आप 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए। और सुबह में 11 से 12 बात होती है। वास्तव में लाइव कार्यक्रम होता है। ये 25 मिनट के अंतराल में हम 5-6 कॉल लेते हैं, तो संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आप जॉब में थे, आपने मुझे नहीं बताया, इसका मतलब मेरा रीडिंग, आपका कुंडली बिल्कुल सही जा रहा है। तो आपको मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के प्रॉब्लम और साथ साथ आपको संतान का भी प्रॉब्लम है। संतान का मतलब ये नहीं संतान ही नहीं होना, संतान का मतलब आपके बच्चे कोई ना कोई परेशान रहेंगे। बच्चे हैं आपके गिरिराज जी? हाँ, एक बच्चा है, 4 लड़की है जी। तो आपके कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका शादी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, करियर में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये भी कटु सत्य है, कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि पंचम जब शनि होता है ना, तो संतान को बहुत परेशान करता है। तो आपको और डिटेल लेना है तो आप जुड़िए हमारे। आज मेरे पास
21,285 परिवार हैं। आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए और इसका लाभ लीजिए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, एकता जी हैं। प्लीज डिटेल बताइए एकता जी अपना। एकता पांडे है मेरा। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 अक्टूबर 2003। 31 अक्टूबर 2003। टाइम क्या है एकता आपके? 6 से 7 बजे के बीच में, करेक्ट टाइमिंग नहीं पता मुझे। 6 से 7 सुबह की शाम? सुबह के। आप मम्मी से बात कर लो पहले बढ़िया से कि टाइम कितने बजे का है। आपकी एज में और टाइम पता नहीं हो, बहुत अच्छी बात लगती है। प्लीज बता दीजिए। हम लोग का एज के आदमी कोई कहते मान भी सकते हैं। आपकी एज इस टाइम का जन्म है आपका, आपके कहने पता नहीं, आश्चर्य लग रहा है बहुत। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान लोहे, उत्तर प्रदेश। सॉरी, कौन सा जिला है? जिला जौनपुर। जौनपुर। वो तो हर हालत में मालूम होना चाहिए जो स्थिति है आपके। एज जो है सर यही टाइम होगा 6 to 7 के बीच में। एक्चुअली करेक्ट टाइमिंग उनको भी नहीं पता है। तो इसका मतलब आपकी कुंडली बनी ही नहीं है? कुंडली बनी नहीं है। कुंडली बनी हुई है? हाँ कुंडली बनी है। तो आज तक ऐसा कोई इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई कुंडली नहीं बना जिसमें टाइम नहीं रहता हो। जब तक घंटा मिनट लिखा नहीं रहेगा ना, कुंडली बन ही नहीं सकता है। आज तक कोई संभावित रिकॉर्ड ही नहीं है। हम भी करीब 30 वर्षों से ज्योतिषी करते हैं, ये कोई संभव नहीं है एकता जी कि कुंडली में जन्म का समय नहीं लिखा हो। 6 से 7 के बीच नहीं लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है इतना बज के इतना मिनट। यदि नहीं लिखा रहेगा तो कुंडली बन ही नहीं सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या किया है, आपको टाइम डाला है 6:30 बजे सुबह का। आपने कहा था 6 से 7 का बीच, ठीक है। अब इस कुंडली से हम गणना करते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य केतु का बना है ग्रहण दोष। आपके जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली में बना है केमदुम दोष। तो आपकी कुंडली की जो स्थिति बनता है, इसमें आने वाला समय में 2003 का जन्म है आपके, तो लगभग आपका 22 साल पूरा हो गया, 23 में आप प्रवेश कर रही हैं। तो इस कुंडली से सबसे पहले 99% गवर्नमेंट जॉब। आपका जो एजुकेशन है, आर्ट्स है कि कॉमर्स है बेटा? मेरा कॉमर्स है। ये मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? मेरा इंडिया में ना 1.5 लाख एक्सप्लोजर है। किसी से पूछ लेना कि मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, बता दिया तो मैं मानू, नहीं बताएगा आप ही से पूछेगा क्या चाहते हो। तो आपकी जो कुंडली है ना, वो कंप्लीट एसएससी का कुंडली है। आप पहले 24 कुंडली बनवाओ, पूरा बढ़िया से बनवा करके इसको उपाय करवा। आपकी कुंडली के अनुसार आपके कैरियर को, आपके हेल्थ को और आने वाला समय में आपकी मैरिज को, ये सबको डिस्टर्ब करेगा। कारण कि सूर्य जो है लग्न में नीच का बैठा है केतु के साथ। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि तुला लग्न में आखिर दशा क्या चल रहा है। वर्तमान समय आपको चल रखे हैं राहु में। तो खास करके मैं देख रहा हूँ कुंडली में कि 2025 जो इन किया था, 2025 से लेके 2043 तक का समय आपका खराब है। ये राहु की दशा जो है ना, इस कुंडली में आपको परेशान कर देगा। इसलिए बेटा अभी भी समय रहते पापा मम्मी से बात करके बढ़िया चुन बना कर उपाय करवा और आप एसएससी की तैयारी करो। 99% आपको जॉब निकल जाएगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद। रविंद्र जी हैं एक और कॉलर। रविंद्र जी डिटेल बताइए सर अपना। हाँ गुरु जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रविंद्र शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताइए रविंद्र जी। 15/6/64 है गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ। सॉरी, 15/6/64। 15/6/64 जून 1964। हाँ जी। टाइम बताइए। टाइम है मेरा दिन का 12 बजे। दिन का 12 बजे PM। जन्म स्थान? दिल्ली का है गुरु जी। सॉरी, दिल्ली का दिल्ली का है। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? जन्म कुंडली तो बना हुआ गुरु जी, लेकिन वो मिल नहीं रही है। ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि भी सिंह राशि है। यदि आपके पास कोई भी कुंडली होगा बना हुआ तो खोल के देखिएगा। चंद्रमा आपका 5 नंबर में है लग्न में। दर्शकों, मैं बार बार जो 24 कुंडली कहता हूं ना, तो 24 कुंडली का जो मुख्य कुंडली है वो लग्न कुंडली ही होता है। तो 24 कुंडली में मैंने देखा है किसी कुंडली में केंद्र योग निकल जाता है ना तो परेशान करता है। यदि लग्न कुंडली में निकल गया ना तो महा परेशान करता है। तो आपके लग्न कुंडली के लग्न से बना है केमदुम दोष। चंद्रमा 5 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। सूर्य राहु का बना है ग्रहण दोष। तो आपको मैं यही कहूंगा कि यदि चूंकि समय में कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, मैं देखा है 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है। यदि आपका टाइम सही है तो इतना तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम करता है और पत्नी का सुख में भी प्रॉब्लम करता है।
आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा है भाई जी? आपको आवाज मिल रहा है? हेलो हेलो, ये टीवी पे सुनो। आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से सुनिए प्लीज। बार बार कहा जाता है यहाँ से। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, मैंने बोला आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए, अब फोन पर सुनिए। जी जी, आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने बोला कि आपका टाइम सही है ना, तो आपकी कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन अर्थात पत्नी का स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बता रहा है। कैसा है आपका, सही से बताइए। नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक है पत्नी का। वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है अभी? हाँ, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा है। तो टाइम गलत है आपका, 99 नहीं 100% गलत है। दर्शकों याद रखिएगा, कोई भी ज्योतिष जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप का मुख्यमंत्री का ऐसा भविष्यवाणी कर सकता, तो आपका क्यों नहीं करेगा? लेकिन जब टाइम ही गलत रहेगा तो कोई ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। 99.9% आपका टाइम गलत है, चाहे वो 1 मिनट कहीं अंतर क्यों ना हो। यदि टाइम सही रहता तो मैंने देखा है इस कुंडली में ऐसे व्यक्ति का ना 40 साल बाद भी डिवोर्स हो गया है। चंद्रमा से केमदुम योग बना हुआ है लग्न में, और सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है। चंद्र शनि का बन गया 20 दोष, किसी भी कीमत में नहीं चलने देगा। तो आपके टाइम गलत है। आपका टाइम जो है आपने कहा है 12 बजे, वो 12:02 ही क्यों ना हो, टाइम मिसिंग है। आप पुरानी कुंडली हमको भेज दीजिएगा मेरे नंबर पर व्हाट्सएप से, या कल हमसे 11 बजे बात कर लीजिएगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पवन जी हैं। पवन जी डिटेल बताइए प्लीज। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, हेलो जी डिटेल बताइए। 28/8/1982। 28 अगस्त हाँ जी, 1982। टाइम क्या है सर? सुबह 8 बजे के। 8 AM। जगह? भिवानी। भिवानी हरियाणा। पवन। पवन जी कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं बना हुआ पंडित जी। कन्या लगन है, आपकी राशि वृश्चिक राशि है। हाँ जी। ठीक है, मैं तो सबको कहता हूं और आपको भी मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप पापा मम्मी से बात करके पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आपकी कुंडली में दशम घर में ज्योतिषी में कहा ही नहीं गया है, पूर्णतः सत्यता है। राहु 10 में, दुनिया 10 में। हालांकि ये बात सही है कि मैं कभी भी एक ग्रह को, एक कुंडली को देख के भविष्यवाणी नहीं करता, भाई सही नहीं लिखता। हमारी 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी होता है और हर ग्रहों का अवलोकन करना चाहिए, गणना करना चाहिए। तो आपके दशम घर से बन रखे हैं, राहु उच्च का है और वहीं से बना हुआ है कालसर्प दोष। तो दर्शकों, कालसर्प दोष कभी भी हमेशा नुकसान नहीं करता, कभी कभी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो इस कुंडली की जो स्थिति थी ना, तो ऐसे बच्चे को सीधे यूपीएससी करके IR होना चाहिए था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स कमिश्नर, सेंट्रल टैक्स कमिश्नर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है। आपके दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली दोनों में प्रॉब्लम बड़ा है। नवमांश कुंडली में चंद्र का ग्रहण दोष बना हुआ है और दशमांश कुंडली में जहां से करियर देखते हैं वहां पे बना है केमदुम योग। तो परिस्थिति क्या कर देगा? तो हम सबसे पहले इस कुंडली की सत्यता के लिए आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी कोई जॉब वगैरह किया है क्या, या जॉब में है? जॉब में। हेलो, हाँ जॉब में हो पंडित। जॉब में है? हाँ जी। ये कुंडली बिल्कुल जॉब की है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब है। मैं कैसे जान गया? आपको पता है? जी, पता नहीं। आप और भी ज्योतिष भरे पड़े हैं, कहीं पूछ के देखिएगा किन्हीं से, बहुत लोग टीवी में आते हैं, नहीं बता पाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि इस कुंडली के अनुसार आपको जॉब में कभी न कभी परेशानी देगा, जिसे कहते हैं विभागीय परेशानी। आप गलती भी नहीं करेंगे, आप पे ब्लेम हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। दूसरी बात, मैं देखता हूँ नमाज कुंडली में, तो नमाज कुंडली में चंद्रमा को बनाए ग्रहण दोष, तो ये आपको वैवाहिक जीवन में और थोड़ा संतान को लेकर के दोनों में परेशानी करेगा। तो सबसे पहले आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनाओ उपाय करवाइए। इस कुंडली में बुध शनि का एक युति बना है लग्न में, बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। तो हम आपसे एक बार और जानना चाहेंगे कि आपने कभी यूपीएससी का तैयारी किया था या सोचा था क्या? हेलो, हाँ सोचा था गुरुजी, पीसीएस का एग्जाम भी किया है। दिया था ना? हाँ जी। बेटा, आप आज IAS के कुंडली पे रहते, कोई नहीं रोकता। यदि काश आज से आप 17 साल पहले इस कुंडली बनवा के उपाय कर दिए रहते, कोई बात नहीं, अभी भी कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी भी आप इसको कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए, जो कि आपको फंसने ना दे।
क्योंकि काल सर्प दोष जो है ना, दशम घर का जो होता है ना, वो पिता को भी नुकसान करता है और व्यक्ति के करियर में नुकसान करता है। कभी कभी क्या होता, आप बैल मुझे मार, आप गलती भी नहीं करोगे, फंस जाओगे। मैंने देखा है ड्राई ऑनेस्ट, झारखंड के रांची में ड्राई ऑनेस्ट, हम नाम तो नहीं बताएंगे, एक IAS अफसर थे जो राज्यपाल का, गवर्नर का OSD थे, एकदम बिल्कुल ड्राई ऑनेस्ट, और साइन करने में किसी ऐसे फाइल पर साइन हो गया ना कि उनको कस्टडी तक हो गया। ये ग्रह करता है, आप बैल मुझे मार, पकड़ेगा उंगली घुसा देगा। तो अब यदि आप सावधान रहेंगे तो आपको बचा करके निकाल देगा। वर्तमान समय आपका 2023 अक्टूबर 2023 से समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है। प्रमोशन रुकना, बेवजह ट्रांसफर हो जाना, इस परेशानी आपको दे रखा है। और मैंने कहा है कि आपके वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। आपका कैसा है वैवाहिक जीवन बेटा? अच्छा चल रहा है जी। हाँ ठीक है, अभी चल रहा, अच्छा, अच्छी बात है, भगवान करे, दुर्गा माता करे, बहुत अच्छा रही है। लेकिन आपकी जो कुंडली की स्थिति है ना, वो कभी न कभी परेशान कर सकता है। तो आप एक बार 24 कुंडली बनवाइए, बना उपाय करवाइए कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, आपका प्रमोशन बढ़िया हो और आपको जॉब में परेशानी नहीं हो, क्योंकि आपकी कुंडली में जॉब में फंसने का जोग बन रखा है। एक और कॉलर हमारे साथ है, मुकेश जी हैं। मुकेश जी प्लीज डिटेल बताइए अपना। हेलो हेलो, हाँ मुकेश जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? डेट ऑफ बर्थ बेटी का देना था हाँ मुझे। बोलिए बोलिए, क्या है बेटी का डेट ऑफ बर्थ? 13 दिसंबर 2003। मुकेश जी टीवी पे से मत सुनिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कम कर दीजिए आप। टीवी का वॉल्यूम बंद है। हाँ फोन से सुनिए, फोन से सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। और टाइम क्या है सर मुकेश जी? 5:47 शाम का। 5:47 PM। 05 बर्थ प्लेस सर? बर्थ प्लेस ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर। नाम क्या है बेटी का आपका? मिलन शर्मा। मिलन शर्मा नाम है बेटी का। जन्म कुंडली बनी है आपकी बेटी का? हाँ बनी हुई है। इनका जन्म गंडमूल में हुआ था, आपने पूजा करवाया था गंडमूल का जन्म के समय? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया किया। मिथुन लगन की कुंडली है, कर्क राशि है, और इस कुंडली में एक बना है कुलदीपक योग। जब दशम घर में मंगल होता है ना, तो बनता है कुलदीपक योग। कुलदीपक योग में ऐसे बच्चे कुछ ऐसा कर देते जो माता पिता का नाम रोशन करते हैं। क्या होता है आज के टाइम में? सीधा IAS। तो दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर UPSC IAS। कारण बुध शुक्र का भी एक युति बना है सप्तम घर में, शनि उसको खुद देख रहा है। तो दर्शकों ध्यान दीजिएगा, लग्नेश, पंचमेश, नौमेश, यदि तीनों का संबंध बन जाए तो दुनिया का कोई ताकत इसको IAS बनने से नहीं रोक सकता। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। ये 21,285 कुंडली बनाने का मैं कटु अनुभव बता रहा हूँ। तो आपकी बच्ची को सीधे IAS की ओर ले जा रहा है ना। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, इनका लग्न कुंडली बहुत बढ़िया है, लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी है। इनकी समस्या कहाँ है? चतुर्विशांश में और दशमांश में। तो चतुर्विशांश में चंद्र शनि का बीजों से बना है, दशमांश में पूर्ण बना है केमदुम योग। तो 24 कुंडली बनवाइए और इसको बोलिए UPSC का तैयारी करने के लिए दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। इनका एजुकेशन क्या है? साइंस लेके पढ़ी है? हाँ इंजीनियरिंग कर रही है जी। अब बताइए, मैं किसी को बोलता हूँ आर्ट्स कॉमर्स, आपको मैंने साइंस बोला, मैंने आर्ट्स क्यों नहीं बोला? ये पढ़ी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के, यही है ना? जी हाँ जी। और बीटेक करेगी, बीटेक करने के बाद ये UPSC मारेगी, सीधा IAS बनेगी। मेरी बात नोट कर लीजिए। लेकिन इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो गड़ा जाएगा। ये मैंने कितना बच्चा को देखा है बीटेक करके फंस जाते हैं, और ये बीटेक करके सीधे UPSC कुंडली है। तो अभी भी समय है, 24 कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए। और मैं आपको बता दूं, इनकी आने वाला भविष्य, इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत टॉप का रहेगा, क्योंकि सप्तम घर में ही बन रखा है राजयोग, जिसे टॉप कहते हैं। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कमल पाहुजा जी हैं। प्लीज सर डिटेल बताइए जल्दी से आप। कमल जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी। आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए। बार बार कहा जाता है, सुनने का तो प्रयास कीजिए, समझने का थोड़ा। बार बार कहा जाता है यहाँ से कि टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से सुनिए। हाँ जी। डिटेल बताइए सर अपना। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1977। 1 नवंबर 1977। टाइम क्या है सर? टाइम है 1:37 अर्ली मॉर्निंग AM। 1:37 AM। ठीक है। दिन मंगलवार। प्लेस सर? प्लेस भोपाल। नाम क्या है आपका? कमल पाहुजा। कमल पाहुजा। जन्म कुंडली बनी है कमल जी? हाँ जी। सिंह लगन मिथुन राशि, कुछ उपाय किया है आपने?
जब जन्म कुंडली बनी तो आपने इस कुंडली से कोई उपाय किया? पुखराज पहना है, पुखराज। पुखराज पहनने से क्या हो जाएगा? तो कुछ किसी ने सजेस्ट किया था, उन्होंने पुखराज और मानिक का बोला है। यही होता है कि हम सस्ते डॉक्टर चक्कर में, सस्ते वकील चक्कर में, सस्ते ज्योतिष चक्कर में फंसते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं दर्शकों कि एक व्यक्ति के पास एक लोटा है, लोटा में 5 छेद बना हुआ है, तो पहले हम छेद बंद करेंगे, पहले पानी भरेंगे, पहले छेद बंद करेंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पुखराज पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए, कुछ नहीं फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपका मंगल बैठा है नीच का 12वां घर में। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि ऐसे व्यक्ति किसी लड़की चक्कर में या पत्नी चक्कर में केस मुकदमा में फंस करके जेल तक जाते हैं। चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, ये घटना देगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। दूसरी बात, आपके जो कुंडली बन रखे हैं, इस कुंडली में बना है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग का मतलब होता है राजा का ऐसा जीवन होना। तो इस कुंडली के अनुसार हम आपको सबसे पहले ये बताइए हमको कि आप कोई जॉब में हैं? हेलो कमल। हाँ जी, जॉब में हूँ, क्रेडिट कार्ड कंपनी में हूँ, क्रेडिट कार्ड कंपनी। और आपके वैवाहिक जीवन कैसे हैं? नमाज में ही बना है पाप कर्तरी दोष। फिर सुनिएगा, नमाज कुंडली से देखते हैं वैवाहिक जीवन, पाप कर्तरी दोष वहां भी बना हुआ है। तो इस कुंडली की गणना से आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास कर रहा है। तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा है बेटा? ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है। आपकी वाइफ हाउस वाइफ है? हाँ जी, हाउस वाइफ है, छोटा मोटा स्कूल में जॉब करती है, 2-3 घंटे। हाँ, जी। 2-3 घंटे कभी कभार। आप एक बार जो है अपना पूरा कुंडली बनवा लीजिए। आपकी कुंडली में भूमि मकान का सुख भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अर्थात आप जीवन में कभी भी कोई मकान जमीन खरीदेंगे तो सोच समझ के लेना। कारण इस कुंडली में चौथे घर का मालिक और भाग्य का मालिक, दोनों का मालिक मंगल है, वो नीच का बैठा है 12वां घर में। 12वां घर क्या होता है? विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का। जब मंगल नीच का बैठ जाएगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, भूमि मकान में फंसेंगे और जेल यात्रा का ये कंप्लीट जोग बना देता है। बाद बाकी जब पूरी चार्ट बनेगा तब एक ही चीज खुल के आएगा बात। इसी नोट पे तमाम कॉलर जिन्होंने आज फोन किया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, फॉर अपॉइंटमेंट का जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप आचार्य जी से रोज सुबह 11 से 12 के बीच में बात कर सकते हैं और रोजाना रात को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी कहते हैं, आपको इनसे बात करते वक्त अपनी परेशानी नहीं बतानी है। नहीं, धर्मराज जी ने हमसे नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी ज्योतिष का मतलब है वो खुद बता दे क्या हो रखा है, वो ज्योतिष होनी चाहिए, कई प्रॉब्लम नहीं बताने का। तो नहीं, हम लोग चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।